जब सबने छोड़ दिया तब बाबा शाम ने हाथ थाम लिया। कभी कभी भगवान इंसान को गिराते नहीं बल्कि उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी करते हैं जहां तक वह कभी नहीं पहुंच सकता अपने दम पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक इंसान की ही नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने ही लोगों को धोखा दिया, अपनों ने ठुकराया और दुनिया ने हारा हुआ मान लेने की सलाह दी। लेकिन जब सबने साथ छोड़ दिया तब बाबा शाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में रहने वाले राघव से। राघव एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदारी इंसान था। उसके पिता की काफी जमीन जायदाद थी। पिता हमेशा कहते थे, मेरे चारों बेटे मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन पिता के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। राघव के बड़े भाइयों ने चालाकी से सारे कागज अपने नाम करवा लिए, नकली दस्तावेज बनवा लिए, रिश्तेदारों को अपने पक्ष में कर लिया और अदालत में सब कुछ झूठ साबित कर दिया। जिस घर में राघव बचपन से ही बड़ा हुआ था उसी घर में से एक दिन उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। उसने रोते हुए कहा, भैया ये मेरा भी तो घर है। लेकिन जवाब मिला, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं, निकल जा यहाँ से। उस दिन राघव ने साथ उसकी बूढ़ी माँ भी रोई मगर कोई नहीं पिघला। राघव ने अदालत के चक्कर लगाए, वकीलों पर पैसे खर्च किए, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसके पास ना घर बचा, ना पैसा बचा, ना सम्मान बचा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी अपनी पत्नी ने कहा, मैं अब गरीबी में नहीं जी सकती। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ा सा समय और दे दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पत्नी बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। कुछ महीनों बाद उसने तलाक भी कर लिया। उस दिन राघव सचमुच टूट गया। एक रात वह रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर आप हो तो मुझे बता दो कि मैं आखिर क्यों जीऊं। उसी समय एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान छोड़ सकता है लेकिन खाटू वाला शाम नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अपनी जेब से बाबा शाम की एक तस्वीर निकाली और राघव के हाथ में रख दी। हर सुबह उनका नाम लेकर मेहनत करने लगा, बाकी उन पर छोड़ दिया सब कुछ। राघव ने उस तस्वीर को सीने से लगा लिया। अगले दिन से उसने शिकायत छोड़ दी। वह रोज सुबह उठकर कहता, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। काम की तलाश शुरू हो गई। एक दिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसे छोटे मोटे काम पर रख लिया। राघव ईमानदार था। वह किसी ग्राहक से झूठ नहीं बोलता था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। जहां दूसरे लोग कमीशन के लिए धोखा देते थे वहां राघव सच बोलता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ सालों में उसने खुद छोटी सी एक प्रॉपर्टी की फर्म शुरू कर दी। उसका नाम रखा शाम प्रॉपर्टीज। लोग कहते थे, अगर राघव ने कोई जमीन दिखाई है तो आंख बंद करके खरीद लो। उसकी पहचान पूरे शहर में बन गई। कुछ ही वर्षों में वही राघव करोड़ों में कारोबार करने लगा। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। हर बड़ी डील से पहले वह बाबा शाम का नाम लेके जाता। फिर एक दिन उसके ऑफिस में रिसेप्शन में आकर कहा, सर, 2 लोग आपसे मिलने आए हैं, उनको अंदर भेज दूं? राघव ने कहा, हाँ भेज दो। दरवाजा खुला और सामने वही बड़ा भाई खड़ा था जिसने उसे घर से निकाला था। लेकिन आज उसकी हालात पहचान में नहीं आ रही थी। फटे हुए कपड़े, कमजोर शरीर, आंखों में आंसू। जैसे ही राघव के सामने पहुंचा वह उसके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे। जिस संपत्ति के लिए मैंने तुझे धोखा दिया वही संपत्ति मेरे बच्चों ने बेच दी। सब खत्म हो गया। आज मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। राघव कुछ पल के लिए चुप रहा।
उसकी आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। लेकिन तभी उसकी नज़र बाबा श्याम की तस्वीर पे पड़ी। उसने अपने भाई को उठाया और गले से लगा लिया और कहा, अगर बाबा मुझे माफ कर सकते हैं तो मैं तुझे क्यों नहीं। भाई फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राघव के ऑफिस में एक और महिला आई। वह उसकी पूर्व पत्नी थी। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारा सबसे बुरा दिन देखा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दिया। आज समझ आया कि इंसान पैसे से नहीं चरित्र से बड़ा होता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। राघव ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन जिंदगी अब आगे बढ़ चुकी है। मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करने वाला ही सबसे अमीर होता है। उस दिन राघव ने अपने भाई के रहने की व्यवस्था कराई, उसे काम दिया, किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि वह जान चुका था जिसका न्याय श्याम बाबा करते हैं उसे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। अगर आज आप आपके अपने आप को छोड़ गए हैं, अगर रिश्तेदारों ने धोखा दिया है, अगर दुनिया ने आपको हारने जैसा बना दिया है, तो याद रखिए, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम अपनी कृपा का दरवाजा खोलता है। विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और बाबा श्याम का नाम लेते रहिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। जब जब मुसीबत पड़ी मैंने तुमको पुकारा है। श्याम तेरे भक्तों को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारों पे और दोस्तों पे शेयर कीजिए और देखते रहिए श्याम कीर्तन ऑफिशियल। जय श्री श्याम, जय बाबा की।